24 साल पहले कोरियाई 38 पैरेलल की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनी थी। इसे डायरेक्टर प्रकाश मिश्रा ने बनाया। इस फिल्म ने न सिर्फ 3 फ्यूचर सुपरस्टार और एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जन्म दिया, बल्कि 100 साल के फिल्म इतिहास में सबसे आइकॉनिक सीन भी रचा। साल 2007 में भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति को इस फिल्म की DVD खुद तोहफे में दी। पर उसकी सारी उपलब्धियों से बढ़कर इसकी असली अहमियत थी। इसकी कहानी जितनी तीखी थी, अंत उतना ही दर्दनाक। हमारी कहानी शुरू होती है उस बर्फीली सीमा रेखा से। सन 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद युद्धविराम समझौते पर दस्तखत हुए। उसी पल से ये सीमा रेखा जैसे एक तेज छुरी बन गई, जिसने पूरे कोरियाई प्रायद्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये दुनिया की सबसे तनावपूर्ण और रहस्यमयी सीमाओं में से एक बन गई। सीमा की निगरानी कर रहे दोनों देशों के सैनिक आमने सामने खड़े रहते थे, एक दूसरे को घूरते हुए, जैसे किसी भी पल जंग छिड़ जाए। वे एक ही मूल के थे, लेकिन अब एक दूसरे को सीमा पार करने से रोकना ही उनकी ड्यूटी थी। तभी एक दिन एक अमेरिकी सैनिक की टोपी हवा में उड़कर सीमा पार जाकर उत्तर की जमीन पर गिर गई। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उसे लेने की। तभी एक उत्तर कोरियाई जवान ने वो टोपी उठाई, उस पर जमी धूल साफ की और मुस्कुराते हुए वापस लौटा दी। उसका ये छोटा सा कदम वहां मौजूद पत्रकारों के कैमरों में कैद हो गया। दक्षिण के सैनिकों ने तुरंत पत्रकारों को रोक दिया। दोनों देशों के लिए ऐसा करना बड़ा अपराध माना जाता था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी। कुछ वक्त बाद एक अभ्यास के दौरान दक्षिण के सैनिक रास्ता भटककर उत्तर की सीमा में घुस गए। अगर उन्हें पकड़ लिया जाता, सीधा युद्ध छिड़ जाता। उनके कैप्टन ने सबको चुपचाप लौटने को कहा, मगर सत्येंद्र वहीं छूट गया। होश आने पर सत्येंद्र ने देखा सामने वीरान जमीन और अपने पैरों के नीचे एक जिंदा माइंस। उसने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी आसपास कुछ हलचल हुई। घबराकर उसने बंदूक तान दी। पीछे मुड़ने पर एक उत्तर कोरियाई जवान सामने था। दोनों की नजरें मिली। सत्येंद्र ने झट से गोली चलाने की पोजीशन ले ली। तभी एक और बुजुर्ग सैनिक उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसकी बंदूक छीन ली। सत्येंद्र ने धमकी दी, अगर कोई हिला तो वो माइंस उड़ा देगा। दोनों सैनिक चुपचाप पीछे हट गए। तुम लोग पागल हो क्या? लेकिन अगले ही पल वो बुजुर्ग जवान लौट कर आया और माइंस डिफ्यूज कर दी। जाते जाते वो माइंस की सेफ्टी पिन सत्येंद्र के हाथ में थमा दी और मजाकिया सीटी बजाते हुए लौट गया। उसी पल से सत्येंद्र के दिल में उनका चेहरा हमेशा के लिए बस गया। इसके बाद सत्येंद्र ने फिर उन्हें नहीं देखा। कई महीने बाद भारी बर्फ में शिकार पर जाते वक्त दोनों टीमें आमने सामने आ गईं। सब हथियार तान चुके थे। तभी दोनों टीमों के लीडर आगे बढ़े, बंदूकें नीचे रखीं और सिगरेट शेयर की। माहौल में अजीब सी शांति छा गई। वहीं खड़ा वो बुजुर्ग सैनिक भी एक नज़र में सत्येंद्र को पहचान गया। सत्येंद्र उनकी मदद का शुक्रिया अदा करना चाहता था। उसी रात ड्यूटी पर उसने एक चिट्ठी और सिगरेट का पैकेट सीमा पार फेंका। कुछ देर में ही जवाबी चिट्ठी आ गई। चांदनी रात में कई चिट्ठियां दोनों तरफ से उड़कर आने जाने लगीं। एक चिट्ठी में लिखा था, रात 3 बजे हमारे पोस्ट पर मिलने आओ। सत्येंद्र घबराता हुआ दुश्मन की पोस्ट का दरवाजा खोलकर भीतर गया, पर वहां जाकर पता चला ये सब नए सैनिक अर्जुन की शरारत थी। अर्जुन को लगा था वो नहीं आएगा, पर जब सच में आ गया तो जाने लगा। अर्जुन ने हड़बड़ा कर उसका हाथ पकड़ लिया। आओ बैठो, आधी सदी की दूरी काफी हो गई, अब एक शाम साथ बिताते हैं। उस रात उन्होंने तहखाने में बैठकर जाम टकराए। सीधी बातों में सत्येंद्र को एहसास हुआ ये सैनिक भी इंसान ही हैं। वे भी दर्द महसूस करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। शराब के बाद तो हर कोई एक जैसा हो जाता है, खुद को सबसे बड़ा हीरो समझने लगता है। सत्येंद्र ने अपनी पिस्टल निकाली। मैं साउथ का सबसे तेज शूटर हूँ। उसने पिस्टल अर्जुन की तरफ तानी, फिर उस बुजुर्ग सैनिक विजय पर। विजय ने बिना पलक झपकाए कहा, तूने कितनों पर गोली चलाई? 26। विजय ने समझाया, असली लड़ाई में रफ्तार नहीं, सुकून और धैर्य ही काम आता है। पर सत्येंद्र के कान में कुछ न गया। उसने ताना मारा, इतना हुनर होने के बावजूद तुम भी बस एक आम सिपाही हो। विजय हल्के से मुस्कुराया। रातें बीतती गईं, उनके बीच की दीवारें कम होती गईं। ड्यूटी के वक्त भी माहौल हल्का रहता। वे पहचान जाहिर नहीं कर सकते थे, पर मजाक करते हुए थूक फेंकते और सामने वाला थूक से जवाब देता जैसे बच्चे हों। सर्दियों में हालात बिगड़ने लगे। सत्येंद्र ने अपना लाइटर विजय को दे दिया। विजय बच्चे की तरह खुश हुआ, अब हवा में भी सिगरेट जल सकती थी। फिर उसने अर्जुन को एक मैगजीन भेंट की। तीनों को जैसे एक ही शौक मिल गया। सबको लगा ये दोस्ती हमेशा चलेगी। लेकिन एक रात उत्तर के गार्ड रूम से चली एक गोली ने सब बदल दिया। सत्येंद्र की जांघ में गोली लगी। वह गिरता पड़ता दक्षिण की ओर भागा। दोनों देशों की फौजें चौकन्नी हो गईं। पूरी रात गोलियां चलती रहीं। वापस आया सत्येंद्र खामोश था। तनाव बढ़ने से रोकने के लिए दोनों देशों ने मिलकर स्विट्जरलैंड से एक न्यूट्रल अधिकारी बुलाया, लेफ्टिनेंट सोफिया।
दक्षिण की कहानी थी, सत्येंद्र को कुछ सैनिकों ने बांध लिया, वह किसी तरह रस्सियां तोड़कर 2 सैनिकों को मारकर भागा। उत्तर का दावा था, सत्येंद्र अचानक गार्ड रूम में घुसकर गोलियां चलाने लगा। सच ढूंढना सोफिया का काम था। सोफिया को हैरानी हुई, दक्षिण के लोग सत्येंद्र को हीरो मान रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जीत की खुशी नहीं थी। उत्तर के विजय भी खामोश थे। जांच में पता चला उस रात सत्येंद्र ने 10 नहीं 11 गोलियां चलाईं। जांच में उसके साथी रमेश की बंदूक मिली, जिसमें अर्जुन का खून लगा था। सोफिया ने रमेश से सवाल करना चाहा, मगर उसने सिपाही की बंदूक छीन ली और खुद को गोली मारने की कोशिश की। गनीमत रही, गन खाली थी। फिर वह खिड़की से कूद गया। सत्येंद्र टूट चुका था। उसने गुस्सा सोफिया पर निकाला। सोफिया जानती थी वे मौत का डर दिखाकर सच्चाई छुपा रहे हैं। फिर एक दिन दोनों देशों के सामने सोफिया ने विजय और सत्येंद्र को आमने सामने बैठाया। उसने जानबूझकर रमेश के आत्महत्या की फुटेज चला दी। विजय का गला भर आया। सोफिया ने समझ लिया वो झूठ बोल रहे हैं। बार बार वही सवाल पूछने पर सत्येंद्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सच बताने ही वाला था, तभी विजय ने उसे लात मारकर गिरा।